Hello everyone, I am Rasni from SNJ International School. Today I will start second chapter of class 8. Before I start the chapter, I want to say that I have seen first chapter video, and now I will start second chapter, the tsunami. Tsunami is a kind of wave. ये जो होता है बेसिकली आपका होता है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड की वजह से, और ये बहुत ही कोस्टल एरिया के साइड ही होता रहता है. नाउ आई विल स्टार्ट. सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. ये अर्थक्वेक की वजह से, जैसा मैंने बताया, होता है. ये एक बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव होता है अंडर द सी के अंदर में होता है, और ये लहरें जो होती हैं सी के अंदर से उठती हैं. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. ये बेसिकली 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड में आया था, और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार एंड कुछ पार्ट तमिलनाडु के भी इसमें अफेक्टेड थे. Here are the some stories of courage and survival. यहाँ पर कुछ स्टोरी इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली करेज की स्टोरी पढ़ेंगे. करेज मीन्स साहस होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ here first, this story are all from the Andaman and Nicobar archipelago. A group of many island and surrounded by sea. ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, और आइलैंड होता है ये एक टुकड़ा होता है जो कि आपका पानियों से घिरा हुआ रहता है. Now, Ignatius was a manager of cooperative society in a कच्चल. एक पैलेस का नेम है. कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स बोल रहा है कि इग्निशियस एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में. His wife woke him up at 6 AM because felt an earthquake. बोले कि उसकी जो वाइफ थी 6 बजे उठी क्योंकि उन्हें ऐसा फील हुआ कि अर्थक्वेक आने वाला है. इग्निशियस carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it could not fall and break. बोल रहा है कि इग्निशियस जो है वो अपने टेलीविज़न को चुपचाप नीचे रख दिए ताकि वो उसे हिट ना कर पाए, वो उससे मतलब टूटे ना. देन द फैमिली रश आउट द हाउस. बोल रहे हैं कि जो तब परिवार जो है उनके अपने परिवार को बाहर लेकर के चले गए. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप. बोल रहे हैं कि ट्रेमर्स मीन्स अ स्लाइट शेक, मतलब कि जो भूकंप का जो दहका होता है उसको बोल रहा है कि जब ये स्टॉप हुआ, दे सा द सी राइजिंग इन द चाउस एंड कन्फ्यूजन. चाउस मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, और कन्फ्यूजन मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है. 2 of his children caught hold of the hand of their mother's father here means mother's father means Nana ji, and mother's brothers means Mama ji, and rush in the opposite direction. बोल रहा है कि उनके जो 2 बच्चे थे वो नाना जी और मामा जी का हाथ पकड़ करके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव आउट हो गए. ही नेवर सा देम अगेन. वे जो थे उन्हें दोबारा नहीं देख सके. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उसकी जो वाइफ थी वो भी बोल रही है कि उस पानी में बह गई. ओनली द 3 अदर्स चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम वेर सेव्ड. बस 3 बच्चे जो उनके साथ थे वही बस बच पाए. नाउ अनदर स्टोरी. Sanjeev was a policeman serving in a Kachal island of Nicobar group of island. बोल रहे कि संजीव पे, ये भी एक कचल की ही स्टोरी है जो कि निकोबार ग्रुप की तरफ है, निकोबार आइलैंड की तरफ है. वो एक सर्विंग मतलब पुलिसमैन थे संजीव. ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. बोल रहे कि he somehow managed save himself. बोल रहे कि वो अपने आप को किसी तरह से ये मैनेज किए, अपनी वाइफ को, अपनी बेबी डॉटर को फ्रॉम द वेव्स, इस वेव से. बट देन ही हियर्स क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन.
बोल रहे कि फिर वो कुछ देर के बाद उन्हें हेल्प के लिए वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस कुक थे, उनकी आवाज़ उन्होंने सुने, वो भी चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बोल रहे हैं कि उन्हें बचाने के लिए तो वो जंप कर गए उस वाटर में, बट दे बोथ स्वेप्ट अवे, बट वो दोनों बह गए थे। 13 year old मेघना, अनदर स्टोरी इज 13 year old मेघना, एक 13 साल की बच्ची की मेघना की स्टोरी है। वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 others people. 77 others people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden doors. 11 times she saw relief helicopter overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by the wave and was found walking on the seashore in a daze. बोल रहे हैं ना कि ये जो बच्ची है ये बहुत ये 2 दिन तक फ्लोट करती रही, मतलब उस पर तैरती रही सी में, होल्डिंग अ वुडन डोर, एक लकड़ी बोल सकते हैं कि वो उसको वो होल्ड की थी। 11 टाइम्स, वो 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो कि चलती रहती है जब भी किसी टाइप का हमारे इंडिया में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये रिलीफ हेलीकॉप्टर आपकी हेल्प के लिए चलती रहती है। तो वो बोल रही है कि रिलीफ हेलीकॉप्टर को बहुत बार देखी थी, बट वे लोग उन्हें नहीं देखे थे। सी वॉज बॉट टू शोर बाय द वेव, वे लहर की वजह से वो समुद्र के किनारे जा कर के वहीं पर पड़ी थी। Now another story is आलम्स जावेद was a teen-year-old. बोल रहे कि 10 साल की आलम्स जावेद जो थे, she was a student of Carmen Convent in Port Blair. बोल रहे कि वो एक स्टूडेंट थी कार्मेन कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर द फादर हैज़ अ पेट्रोल पंप, उनके फादर का पेट्रोल पंप था। हर मदर्स रहिल्या होम वॉज अ नेकोरी आइलैंड, वो उनकी जो मदर थी वो नेकोरी आइलैंड में रहती थी। द फैमिली हैज़ गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उनकी फैमिली उनके साथ गई थी, उनके पास गई थी। व्हेन द ट्रेमस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, फैमिली वॉज स्लीपिंग। बोल रहे कि जब ट्रेमस आया तो उस टाइम उनकी फैमिली सो रही थी। आलम्स फादर सॉ द सी वॉज रिस्केड, वो आलम्स के फादर को आलम्स के जो फादर थे वो देखे कि सी वाटर रिस्केड हुआ। रिस्केड मीन्स होता है मूव बैक। जब भी सुनामी आने वाला रहता है तो सबसे पहले जो उसकी लहर होती है वो पीछे जाती है, और जब वो पीछे जाती है तो बहुत ही हाइट से मीन 1999 की मीटर की हाइट से वो फिर उस फोर्स से आती है और वो स्वेप्ट लेकर के मतलब तबाही मचा करके चली जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है कि वो जैसे ही देखे कि वो पीछे गई, रिस्केड हुई, तो वो अपनी फैमिली को वहाँ पर उसको जगाए। ही अंडरस्टैंड दैट द वाटर कुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर पैलेस, और वो ट्राइड किए कि सबको भगा करके अच्छे मतलब सेफ जगह पर ले जाए। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, उनके जो ग्रैंडफादर थे मीन्स दादाजी तो जो थे उनके आलम्स के, वो हिट हो गए हेड पर एंड समथिंग एंड ही फॉल डाउन, और वो वहीं गिर गया। हर फादर रश टू हेल्प देम, उनके फादर जो थे वो उनको बचाने के लिए दौड़े। देन कम द फर्स्ट giant wave that swept both of them away, और बहुत ही बड़ा आया सुनामी और वो उन दोनों को वेव आया और दोनों को स्वेप्ट होकर के मतलब बाहर ले गया। आलम्स मदर एंड आंट्स स्टूड क्लाइंगिंग टू द लिव्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर, बोल रहे हैं कि आलम्स की जो मम्मी जो थी और उनकी जो आंट थी, उन्हें वो एक कोकोनट ट्री की लिप्स को ऐसे क्लाइंब करके थी और वो उनको भी बुलाई। अ वेव uprooted the tree and they too were
वॉस्ट अवे, वो जो ट्री था वो अपरूटेड ट्री था, जिसकी वजह से वो दोनों भी वहाँ से बह गईं। आलम सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, आलम्स क्या देखी कि एक लॉग ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी का लट्ठा फ्लोट कर रहा था। सी क्लाइम ऑन इट, वो उस पर क्लाइम कर गई मतलब चढ़ गई। देन सी फेंटेड मीन्स होता है बेहोश हो जाना, वो उस पर बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप सी वॉज इन हॉस्पिटल इन कारमोटर, बोल रहा है कि वहाँ हॉस्पिटल में वो अपने आप को पाई। जब होश आया तो सी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, बोल रहे कि वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, बोले जो छोटी बच्ची थी वो किसी से इस बारे में इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बात करना चाहती। सी इज स्टिल ट्रॉमास्टेड, ये बोल रही है ना कि बहुत ज़्यादा जो बच्ची थी वो बहुत ही बुरी तरह से ट्रॉमास्टेड थी, मीन्स शॉक थी, इस वजह से नहीं वो किसी से बात करना चाहती थी। सो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। नाउ रीड द चैप्टर।